Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about harmonic form Fourier series, or you can say polar form Fourier series, और उसे कोसाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर सीरीज़ भी कह सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होती है किसी भी सिग्नल एक्स टी की, तो वो क्या होती है ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ओके, अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में अगर हम ए नॉट को एज इट इज़ ही राइट डाउन करते हैं प्लस एन समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity, इसमें जो है मल्टीप्लाई कर लें अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का, ठीक, और डिवाइड भी कर दें अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ओके, और इसमें जो ए एन बी एन और ए नॉट क्या है, ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है एज वी नो दैट। ओके, एंड नाउ इट इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity। अब जो ये अंडर रूट न्यूमरेटर में जो है अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को तो एज इट इज़ ही राइट डाउन कर देते हैं, और इस जो डिनोमिनेटर का ए एन अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट के इनसाइड ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन डिवाइडेड बाय ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट साइन एन ओमेगा नॉट टी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity। अगर हम ए अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को ए एन से रिप्रेजेंट करें, ठीक, अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो ए नॉट है इसको कैपिटल ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए दिस कैपिटल ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट है, और ए एन जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर के, ठीक, जैसे कि हमने राइट डाउन कर दिया है। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो इसमें जो ये हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज वी नो दैट इट मीन्स दैट ए एन अपॉन अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एन से एज्यूम करते हैं, दिस इज थीटा एन। यहाँ क्या राइट डाउन कर देंगे, कॉस एन ओमेगा नॉट टी। बी एन अपॉन अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को अगर हम इस तरह से राइट डाउन कर दें कि माइनस ऑफ माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर से, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्या दैट दिस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस कैपिटल ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस थीटा एन मल्टीप्लाई में कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस, अब माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ए एन स्क्वायर बी एन प्लस बी एन स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लें, साइन थीटा एन, ठीक है। क्या एज्यूम किया हमने कि साइन थीटा एन को हमने एज्यूम किया माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक है, ये हमने एज्यूम करके यहाँ राइट डाउन कर दिया है, साइन एन ओमेगा नॉट टी, जो ये मल्टीप्लिकेशन में था वो राइट डाउन कर दिया है यहाँ पर, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ये आइडेंटिटी जो है ये इसके इक्वल आ रही है, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए प्लस बी के, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन
ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ एज हो गया एन ओमेगा नॉट टी को एज्यूम कर लिया, थीटा एन को हमने बी एज्यूम कर लिया। ठीक, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्स टी का, दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, क्योंकि ये कॉस के टर्म्स में ही है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, इसलिए जो है हम इसको कह सकते हैं ये कोसाइन फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ है, क्योंकि ये फोरियर सीरीज़ को ही हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये कोसाइन फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ है, क्योंकि इसके अंदर एन ओमेगा नॉट टी आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन, जो ये टर्म है ये nth हार्मोनिक टर्म है, कह सकते हैं। टर्म कह लो या कंपोनेंट कह लो। इसमें जो थीटा एन है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, ए एन की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ए एन हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर है। ठीक है, मगर थीटा एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साइन थीटा एन इक्वल्स टू माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर है, और कॉस थीटा एन को हमने क्या एज्यूम किया था? कॉस थीटा एन इक्वल्स टू ए एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एज्यूम किया था। टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? टैन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस मीन्स माइनस बी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर अपॉन ए एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ए एन अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या लेफ्ट हुआ? माइनस बी एन अपॉन ए एन। तो टैन थीटा एन इक्वल्स टू माइनस बी एन अपॉन ए एन हो गया। थीटा एन किसके इक्वल आ गया? टैन इनवर्स ऑफ बी एन अपॉन ए एन माइनस बी एन अपॉन ए एन। ठीक है, तो इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं थीटा एन को? थीटा एन इक्वल्स टू माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी एन अपॉन ए एन। तो थीटा एन को मीन्स हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ए एन को जो है हमने ये एज्यूम किया था, ए एन को हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ए नॉट वो ए नॉट के जस्ट इक्वल आएगा। ठीक है, और ये जो ए नॉट है, कैपिटल ए नॉट, ये डीसी कंपोनेंट है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में ये डीसी कंपोनेंट होता था ए नॉट, और हमने एग्जैक्टली इसके इक्वल ही कैपिटल ए नॉट को पुट किया, तो ये डीसी कंपोनेंट ही हो गया। ठीक है, और इसको हमने nth हार्मोनिक कंपोनेंट एज्यूम किया है। ठीक है, ये nth हार्मोनिक कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे 1 to इन्फिनिटी। कॉस के कितने टर्म्स हो जाएंगे? कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन प्लस कॉस 3 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन का, वो nth हार्मोनिक कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसमें n इक्वल्स टू 1 है, ये nth हार्मोनिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन। ठीक है, इट मीन्स ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन, ये कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स टी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स टी जिसका हमने फोरियर सीरीज फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंडामेंटल कंपोनेंट हो गया, क्योंकि ये nth हार्मोनिक टर्म को रिप्रेजेंट करे, इसलिए हम इसे हार्मोनिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है एक्स टी का, इसको पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अगर हम इसमें जो है ए एन को एज्यूम कर लें कि ए एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड कोफिशिएंट को, या हम कह सकते हैं कि ए एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेक्ट्रल एम्पलीट्यूड को, या हम कह सकते हैं कि ये हार्मोनिक एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और थीटा एन को हम क्या कह सकते हैं? फेज कोफिशिएंट, या कह सकते हैं फेज एंगल।
या कह सकते हैं स्पेक्ट्रल फेज, ठीक है। इसलिए इस टर्म को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए एन एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसका फेज हो गया थीटा एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है इसको पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड क्यों इसको हार्मोनिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कहा गया, इसको कोसाइन फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी कहा गया, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन से जो है कोसाइन फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो इसमें ए नॉट, ए एन और थीटा एन की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ए एन है, कैपिटल ए एन है, उसको हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर रिप्रेजेंटेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं ए एन एंड बी एन, उसके होल स्क्वायर के अंडर रूट से फाइंड आउट कर सकते हैं। और थीटा एन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, -tan इनवर्स ऑफ बी एन अपॉन ए एन। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।